हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता हेयर एंड वेलकम टू विवान क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यदि आपने मेरे इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो इसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो आपने 6 और 7 क्लास में पढ़ा होगा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है और कैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट हम बोलते हैं दलहनी पादपों को। जो दलहनी पादप होते हैं, जैसे ये जो होती है चना मूंग वगैरह, इसके अंदर इनकी जड़ों में ग्रंथिकाएं होती हैं। उन ग्रंथिकाओं के अंदर पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट यानी कंपाउंड के अंदर चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया का, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम। यानी जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस पादप की जड़ों के अंदर नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करेगा। यही प्रोसेस कहलाएगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये इन लेग्यूमिनस पादप के साथ, इन दलहनी पादपों के साथ सहजीविता का गुण प्रदर्शित करते हैं। सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। अब ये सहजीविता क्या होती है? यानी ये लेग्यूमिनस पादप और राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो तो क्या करता है, इस प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है, नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। दूसरा, ये प्लांट क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए आवास प्रदान करता है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इनका यही गुण क्या कहलाता है? सहजीविता कहलाता है। ठीक है। अब ये तो बात हुई राइजोबियम बैक्टीरिया की कि राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। दूसरा, जो जब बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, तो उससे भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। उससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है? जब बिजली कड़कती है तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन टूट जाती है नाइट्रोजन के एटम में। यानी वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है N2, वो मॉलिक्यूल टूट जाता है नाइट्रोजन एटम में। नाइट्रोजन एटम में टूटेगा और वो जो नाइट्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन एटम वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो अन्य गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, इनके साथ मिलकर कुछ कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। वो जो कंपाउंड बनते हैं वही क्या कहलाता है? कुछ कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस तरीके से बिजली चमकती है, उससे भी क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यानी नाइट्रोजन से नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे यौगिक बनते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा हो गया, दूसरा आपके बिजली के कड़कने के कारण हो गया। इसको हम बोलेंगे तड़ित विद्युत। तो तड़ित विद्युत के कारण भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। ये जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो वायुमंडल में स्थिर होती है, लगभग स्थिर रहती है। तो ये वायुमंडल में क्या कारण है कि ये लगभग स्थिर रहती है? क्यों स्थिर रहती है? इसका कारण होता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। अब यहां पर हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को प्लांट और एनिमल कभी भी गैसीय रूप में उसको ग्रहण नहीं करते हैं। जो नाइट्रोजन है उसको या तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण किया जाता है या फिर प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड इस रूप में पाई जाती है। कभी भी प्लांट और जंतु उसको सीधा गैसीय रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में पाया जाता है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे यौगिकों में कन्वर्ट कर देता है और वो यौगिक मिट्टी के अंदर होते हैं और मिट्टी से जो प्लांट है वो इनको ग्रहण करते हैं और ग्रो करते हैं। और वो प्लांट वो इन नाइट्रेट और नाइट्राइट को प्रोटीन के संश्लेषण में काम में लेते हैं। यानी वो क्या करते हैं? बाद में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। उसके बाद जब एनिमल और ह्यूमन बीइंग जब प्लांट्स को खाएंगे, यानी प्लांट्स के द्वारा जो भी अनाज उत्पन्न हो रहा है या फिर
जो एनिमल है वो डायरेक्ट प्लांट को भी खाते हैं, तो वो जो प्रोटीन है वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है प्लांट्स के थ्रू। प्लांट्स के थ्रू जब वो शरीर में प्रवेश कर जाएगी ह्यूमन बीइंग के और एनिमल के, अब जब वो प्लांट और ह्यूमन बीइंग या एनिमल डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो वो जो नाइट्रोजन है जो प्रोटीन के रूप में उनके शरीर में थी, वो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, डीकंपोज हो जाएगी। उसको डीकंपोज करेंगे कुछ बैक्टीरिया और कवक। वो बैक्टीरिया और कवक उस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को डीकंपोज कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, और अपघटन करके उसको वापस नाइट्रोजनी यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन वापस मिट्टी के अंदर आ जाती है, और वापस प्लांट क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं इनको डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन गैस वापस वायुमंडल के अंदर चली जाती है। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। इसी तरीके से वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है 78%, वो बनी रहती है, लगभग स्थिर रहती है। देखिए यहां पर नाइट्रोजन साइकिल मैंने बनाया हुआ है। नाइट्रोजन साइकिल से एक बार दोबारा हम समझते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है कितनी, 78%, ये स्थिर होती है। अब ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है इसका राइजोबियम बैक्टीरिया और कुछ नीलहरित शैवाल क्या करेंगे, स्थिरीकरण करेंगे। मतलब ये जो नाइट्रोजन है इसको नाइट्रेट, नाइट्राइट यानी नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब ये जो नाइट्रोजनी यौगिक है ये मिट्टी में उपस्थित है, मिट्टी में है। अब मिट्टी से जो प्लांट है वो क्या करेंगे, इनको अवशोषित कर लेंगे नाइट्रोजन के यौगिकों को। तो प्लांट ने मिट्टी से नाइट्रोजन के यौगिकों को अवशोषित कर लिया। अब ये जो प्लांट हैं वो क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजन यौगिक है इनको प्रोटीन में संश्लेषित कर देंगे। किसमें, प्रोटीन में संश्लेषित कर देते हैं, प्रोटीन में संश्लेषित कर देते हैं। फिर जब जंतुओं द्वारा इन पौधों को खाया जाएगा या ह्यूमन बीइंग के द्वारा इनको खाया जाएगा तो जो प्रोटीन है वो चली जाएगी जंतुओं के शरीर में, यानी ह्यूमन बीइंग और एनिमल के शरीर में चली जाएगी। अब ये जंतु या प्लांट जब मर जाएंगे तो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा कुछ नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का जीवाणु और कवक क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, और अपघटन करके वापस क्या बनता है, नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं, और ये नाइट्रोजन के यौगिक का वापस से पौधों द्वारा अवशोषण किया जाता है। तो एक तो ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन यौगिक हैं इनको डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस वापस चली जाती है वायुमंडल में। इस तरीके से ये साइकिल चलता जाता है। तो एक तो हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया, फिर नाइट्रोजन यौगिक बने, पौधों ने इनका अवशोषण किया, पौधों ने प्रोटीन में कन्वर्ट किया, और प्रोटीन को किसने लिया, जंतुओं ने लिया। जब जंतु मर गए तो कुछ जीवाणु या कवक द्वारा क्या किया गया, इन जंतुओं के जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका अपघटन किया गया और उनको वापस से नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया गया। तो एक तो ये साइकिल हो गया। दूसरा, जब बिजली चमकती है तो तड़ित विद्युत के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यानी जब बिजली चमकती है तो मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है वो नाइट्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या करता है, यौगिक बनाता है। तो इससे भी क्या हुआ, नाइट्रेट और नाइट्राइट में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया। अब ये नाइट्रोजन यौगिक कहां आ गए, मिट्टी में आ गए। अब मिट्टी से इनको किसने अवशोषित किया, पादपों ने अवशोषित किया, और पादपों ने प्रोटीन में संश्लेषित किया। फिर एनिमल्स ने इनको खाया। फिर एनिमल्स जब मर गए तो जीवाणु या कवक द्वारा इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट का अपघटन हो गया। अपघटन होकर वापस से क्या बने, नाइट्रोजन के यौगिक बने, नाइट्रेट और नाइट्राइट बने। इस तरीके से वापस ये साइकिल चलता गया। और कुछ जो जीवाणु हैं उन्होंने क्या किया, इस नाइट्रोजन के यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर दिया, और गैसीय नाइट्रोजन वापस किस में चली गई, वायुमंडल में चली गई। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस तरीके से ये नाइट्रोजन साइकिल चलता जाता है, और वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78% वो स्थिर रहती है। क्लियर। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक,
नाइट्रोजन साइकिल। ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू, कीप स्टडी।